हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम और झारखंड पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और पुलिस के अलावा किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी की ऊष्मा से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। कौन सा देश में हो जाएगा यह? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा कौन सा देश उत्पादन करता है, तो हो जाएगा चीन। ऑप्शन डी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। वर्तमान मतलब अभी के समय में जो सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान है वह कौन से देश का है दोस्तों, तो हो जाएगा चीन देश का है। ऑप्शन बी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेंट अफेयर से रिलेटेड भी हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से झील स्वेज नहर जल मार्ग के मार्ग में नहीं आती है। ऐसा कौन सा झील है दोस्तों जो स्वेज नहर के जल मार्ग में नहीं आती है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गाटून झील, जो कि स्वेज नहर के जल मार्ग में नहीं आती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरती है। दोस्तों, जो द ट्रेड ओशन ट्रेड मार्ग है वह कौन से महासागर से होकर गुजरती है, तो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यह हो जाएगा ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन, यह विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है। कौन से देश को साथ जोड़ती है चीन को। फ्रेंडशिप हाईवे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हो जाएगा चीन को नेपाल देश के साथ जोड़ती है। तो ऑप्शन सी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस देश का है। कौन से देश का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। दोस्तों, जो एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है वह कौन सा है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। यहाँ पे महाद्वीप पूछ रहा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश की संख्या कितनी है। दोस्तों, पूरे विश्व में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। कितने देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा अभी तक फिलहाल 14 देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो ऑप्शन सी 14 देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, जो एनु जनजाति है वह जापान में पाई जाती है। तो याद रखिएगा जापान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। ऐसा कौन सा जनजाति है दोस्तों जो सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, तो हो जाएगा बुशमैन जनजाति सर्वभक्षी श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन सी बुशमैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर खट्टा करके पीते हैं। ऐसा कौन सा जनजाति है दोस्तों जो दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर खिरगिज जनजाति। ऑप्शन डी खिरगिज जनजाति दूध को ताज़ा न पीकर खट्टा करके पीते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन सा देश है जो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड पहले श्याम के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? लघु यूरोप यूरोप के कौन से देश को कहा जाता है? तो हो जाएगा फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है, तो ऑप्शन ए फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कौन से देश को वनों का देश कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा कांगो को वनों का देश कहा जाता है, तो ऑप्शन डी कांगो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? जो इन देश का नाम दिया हुआ है ऑप्शन, इनमें से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। तो हो जाएगा फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है, तो ऑप्शन ए फिनलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी आइसलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से देश को जाना जाता है 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से? तो हो जाएगा लाओस। लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए लाओस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? विश्व के कौन सा देश है ऐसा जिसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो हो जाएगा मिस्र। मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है, तो ऑप्शन सी मिस्र देश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के नज़रिए से। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो किससे कहा जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ऑप्शन है कोयम्बटूर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है? कौन से नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत के? तो हो जाएगा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो ऑप्शन है बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? दोस्तों जो भारत के उत्तरी से लेकर दक्षिण तक जो दूरी है वह कितनी है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3214 किलोमीटर है, तो ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूरब से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है? दोस्तों जो पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई है भारत की वह कितनी है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर है, तो ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिएगा ये एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के कितने राज्य है जो समुद्र के किनारे स्थित है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 9 राज्य भारत में ऐसे है जो कि समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है वह दूसरा नाम क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी ए पार्सन पॉइंट, ए भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। ऑप्शन बी है लाही चिंग पॉइंट, ए भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। सी है पिगमेलियन पॉइंट, ए भी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन ए बी और सी तीनों के तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी पे क्लिक करना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हो जाएगा झारखंड। झारखंड से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन डी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सा अक्षांश रेखा है जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं और हर एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है? इन ऑप्शन में से कौन सा पहाड़ियाँ है दोस्तों जो पूर्वांचल पहाड़ियों का एक हिस्सा है? ये हो जाएगा पालनी पहाड़ियाँ, जो कि पूर्वांचल हिस्सा है, पूर्वांचल पहाड़ियों का एक हिस्सा है, तो ऑप्शन है इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। द्वीप दोस्तों किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। पश्चिमी बिंदु भारत के कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा गुहार मोता। यह पश्चिमी बिंदु है भारत के। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुहार मोता। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? जो भारत के लिए समुद्र मार्ग का खोज का श्रेय जाता है वह जाता है पुर्तगालियों को। तो ऑप्शन सी पुर्तगालिया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल समुद्र तट किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों जो कोरोमंडल समुद्र तट है वह कौन से राज्य में अवस्थित है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यह हो जाएगा असम। असम एक ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। बाकी बिहार भी अपनी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, उत्तर प्रदेश भी अपनी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, और पश्चिम बंगाल भी अपनी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों के तीनों पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। एक ऐसा डी है जो कि असम, जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? दोस्तों जो पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है वह दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर कोरोमंडल तटीय मैदान। यहाँ पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? जुड़वा शहर नहीं है, इन ऑप्शन में से कौन सा शहर है दोस्तों? ऑप्शन है क्या हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिशूर और तिरुवल्ला, यह जुड़वा शहर नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए ऑप्शन है अहमदाबाद और गांधीनगर, ये भी जुड़वा शहर है, और हुबली धारवाड़ ये भी जुड़वा शहर है, और कटक भुवनेश्वर ये भी जुड़वा शहर है। तो ऑप्शन ए, बी और डी यहाँ पे तीनों जुड़वा शहर है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? ऐसा कौन भारत के संघ राज्य क्षेत्र है जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम है? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार। इस संघ क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है? दोस्तों जो भारत के उत्तरी सीमा पर जो पर्वत है उस पर्वत का नाम क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा हिमालय पर्वत। ऑप्शन बी हिमालय पर्वत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन पे यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।